हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस चांद बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। और आज मैं करने वाला हूं 10th क्लास के केमिस्ट्री के एस चांद के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके सॉल्यूशंस को मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर देखी भी होगी तो भी नहीं पता होगा, मतलब वो तो पता होगा, बट उस वीडियो का और इस वीडियो का रिलेशन काफी दूर दूर का है। वो 12th की वीडियो है जो मैंने इसके पहले डाली थी। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एस चांद बुक के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो मैंने क्या करा है, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर चुका है वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं यहां से आपको सॉल्व कराऊंगा। वो सारी वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर के वहां पे देख सकते हो। ठीक है, फिर वही पुरानी बात डेली की तरह कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, सॉल्यूशन पसंद आए, आपकी प्रिपरेशन में इस सॉल्यूशन से, इस वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, देखो 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर तक के क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या आ रहा है बेटा कि राइट द ईडीएस फॉर इथेन, एथीन एंड एथाइन। ठीक है, ईडीएस का मतलब क्या है बेटा, यहां पे पूछ रहा है हमसे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां पे फॉर्मूले की बात करें तो एथीन का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होता है बेटा। देखो हमने क्या कराया है, ढेर सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। यदि अगर किसी को लगता है कि इस पे वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो वो कमेंट करेगा, तो मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एक नया सा। ठीक है बेटा, ये जो कंपाउंड है ये किस फैमिली का है? एल्केन फैमिली का है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, एन आ रहा है। तो एल्केन फैमिली के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, और यहां पे एथ का मतलब कितने कार्बन बच्चों? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन रखोगे तो कितना आएगा? C2, 2 2 जा 4+2 कितना आ जाएगा? 6। मतलब इसका फॉर्मूला कितना आएगा बेटा? C2H6। इसका हम क्या करते हैं, ईडीएस बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो इथेन का फॉर्मूला ये आ गया, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन मैंने रख दिया, एक इधर कार्बन एक इधर, आपको दिख रहा है क्लियरली? या दिख रहा है? इसके बाद 6 हाइड्रोजन है, उनको भी बना लेते हैं। एक इधर है हाइड्रोजन, एक इधर है, एक इधर, 3 इधर लगा लिया और 3 इसके साथ लगा लेंगे, नहीं तो ये लड़ाई कर लेगा कि उसके साथ 3 लगा, मेरे साथ 2 ही लगा रहा है। ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन भी लगा लिया। अब देखो कार्बन के लास्ट सेल में, ये तो आपको पता नहीं कितनी बार बताऊंगा कि कार्बन के लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। 1 2 3 और 4। इसके भी पास कितने? 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, हाइड्रोजन के पास, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा, तो इसका भी बना लेते हैं। कम है लेकिन हंसो मत, गरीबी है, क्या कर सकते हैं, अभी ये अमीर होगा। ठीक है, अभी इसके पास धन दौलत जुट जाएगी, मैं जुटा दूंगा। ठीक है, ईडीएस बनाते हैं। तो ये हो गया, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और हर एक कार्बन के पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन चाहेगा कि मेरा क्या हो, डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि मेरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। एक तो पहले से है, एक किसी से लेगा, और किससे लेगा? कार्बन बैठा हुआ है यहाँ पे, धनी इंसान, तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से शेयर करेगा। ये वाला भी यही सेम काम करेगा और ये भी करेगा। जैसा कि आप देखते हो ना कि अगर बगल में कुछ भी आ गया ना तो फिर आप भी उसके लिए रोने लग जाते हो। सेम वही यहाँ पे ड्रामा लगा है कि इसका पूरा हो गया तो ये सोचेगा कि भाई मैं भी करूं, मेरा भी होना चाहिए। ठीक है, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन का तो पूरा हो गया, अब कार्बन का पूरा नहीं हुआ। कार्बन थोड़ी देर के लिए बेटा क्या किया, पेशेंस रखा इसने,
धैर्य रखा कि चलो अभी हाइड्रोजन को करवा देते हैं, फिर हम अपना करते हैं। अब कार्बन के अंदर भी खलबली मच रही है कि हाइड्रोजन का तो मैंने कराया, अब मेरा कब होगा, तो ये भी करना स्टार्ट करेगा। 4 इसके पास है, 3 ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से लेगा अपने पड़ोसी वाले से, और 1 इस पड़ोसी कार्बन से लेगा, तो इसके 4 3 7 1 8 हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा इसका, ठीक है। अब काउंट करो इस वाले सर्कल में कितना है, 4 इस कार्बन के पास, 3 हाइड्रोजन का 7 और 1 8। इसी तरीके से ये कार्बन भी करेगा, कहेगा पड़ोसी भाई इतना अमीर हो रहा है और मैं भी थोड़ा पैसा कमा लूं, तो ये कुछ क्या करेगा, ऐसे कर देगा, ठीक है। तो ये किसका हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर बोल सकते हो। किसका है ये, इथेन का है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे मूव करेंगे एथीन पे, उसके बाद इथाइन पे, ठीक है। ये हो गया सबका, बेटा दें। ये किस कंपनी का कंपाउंड है, एल्कीन कंपनी का है। तो एल्कीन के लिए हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है बेटा, CnH2n, ठीक है। और एथ का मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन रखो तो कितना हो जाएगा, C2H4। तो एथीन का जो केमिकल फॉर्मूला आएगा दैट इज C2H4, इसका बना लेते हैं। 2 कार्बन, 2 कार्बन हमने सिंपली बना लिया, और दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 4 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिया। इस बार मैं थोड़ा अलग बना रहा हूं, तुम भी अलग ही बनाना। कोई अगर पूछेगा क्यों, तो अभी बाद में समझ आएगा, पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो 2 कार्बन बना लिया हमने, इलेक्ट्रॉन भी बना डाले बेटा, और अब क्या करेंगे कि हाइड्रोजन भी बनाएंगे। तो हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक यहां बना लेते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहां बना लेते हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, एक इधर बना लेते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इधर बना लेते हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दे रहा है। अब देखो पिछले बार की तरह क्या करेगा, हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा अपना डुप्लेट, जो कि कर लिया यहाँ पे, चारों के चारों हाइड्रोजन ने। कार्बन भी क्या करेगा, देखो इस कार्बन के पास 4 ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, 2 इन हाइड्रोजन से लेगा 1 1, और 2 इकट्ठे इस कार्बन से ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। काउंट करो इसमें कितने हैं, 4 इसका खुद का, 2 हाइड्रोजन का 6, और 2 पड़ोसी कार्बन का 8 हो गया। इसी तरीके से ये कार्बन भी करेगा, 2 इस कार्बन से लेगा और 1 1 हाइड्रोजन से लेगा, 4 हो जाएगा, 4 इसके पास पहले से है, 8 इसका भी हो जाएगा, ठीक है। 4 और 2 6 2 8, ठीक है। ये किसका ईडीएस हो गया, दिस इज द ईडीएस ऑफ किसका बच्चों, C2H4 का, बोले तो एथीन का, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है बेटा कौन सा, एथाइन का। अब देखो बेटा, अगर बात करें एथाइन की, तो एथाइन किस कंपनी का कंपाउंड है बेटा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ कि किस कंपनी का कंपाउंड है एथाइन। एथाइन है बेटा आपका एल्काइन कंपनी का, एल्काइन फैमिली का ये क्या है, कंपाउंड है। तो इसका जनरल फॉर्मूला लिखें तो CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कार्बन कितना है, एथ का मतलब 2 कार्बन है, तो यहां पे क्या कर लेंगे, C2H2 2 4 हो जाएगा, 4 - 2 मतलब C2H2 आ जाएगा। अब इसका ईडीएस बनाना है, तो 2 कार्बन रखा हमने, सिंपली जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। 2 कार्बन हमने दूरी थोड़ा बड़ा कम कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 3 मैंने इधर रखा, इसका भी 3 इधर रखा मैंने, एक इसका इधर, एक इसका इधर, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, एक यहां लगा लेते हैं, एक इसके पास, और एक हाइड्रोजन इसके पास लगा लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, ठीक है। कार्बन क्या करेगा, 4 इसके पास पहले से है, 3 इस कार्बन से लेगा, 7 हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन से लेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8। इसी तरीके से ये कार्बन भी क्या करेगा, 3 इस कार्बन से लेगा और 1 हाइड्रोजन से लेगा 4, और 4 इसके पास पहले से 8। हाइड्रोजन क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से 1 ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी बगल वाले कार्बन से 1 ले लेगा। अच्छा किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि सर हाइड्रोजन से 2 क्यों नहीं ले रहे, बेटा उसकी औकात ही कितनी है, उस बेचारे के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है ही है ना, वो कहां से दे सकता है, कहां से लोगे तुम उससे 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे बोलोगे, आप अपने पॉकेट में से निकाल के दे, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे कहीं भी ढूंढ लो इसके अंदर, ठीक है। तो ये किसका ईडीएस हो गया बेटा, दिस इज द ईडीएस ऑफ एथाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि गिव द आयुपेक नेम ऑफ द C2H6। C2H6 का आयुपेक नेम देना है, बताना है, सॉरी। तो देखो 2 कार्बन बना लेते हैं, 2 कार्बन हो गया, और 6 हाइड्रोजन, सॉरी 6 हाइड्रोजन, तो 1 इधर लगा लिया, 1 इधर लगा लिया, और 1 इधर, 3 इसके साथ लगा लिया, और 3 इसके साथ लगा लिया, ठीक है, 6 हो गए। अब कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, 3 3 दोनों की, एक बीच में लगा लेंगे तो 4 हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। अब इसका आयुपेक नेम बताना है। देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा,
एथ आएगा, और हर एक जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, प्लस ANE, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ETHANE, इथेन, ठीक है। अरे यही तो अभी याद है, इसी का आइडिया बेटा, कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोटीन, इसी तरीके से प्रोपाइन और ब्यूटेन, इन सब का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, बहुत ही सिंपल चीज है बेटा। देखो प्रोपीन नॉर्मली लिखना है, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं, वहीं से स्ट्रक्चरल बना लेंगे। प्रोप बोले तो बेटा कितने नंबर ऑफ कार्बन, 3, तो 3 कार्बन बना लिया मैंने, 3 कार्बन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इन जुड़ा हुआ है, सफिक्स, तो इन जुड़ने का मतलब क्या है बेटा कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड की एंट्री हो जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की एंट्री हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड की एंट्री कर डालो, कहीं भी कर डालो, यहां मने यहां कर लो, यहां मने यहां, कहां जाओ, मैं यहां कर लेता हूं, तुम्हारा मन इधर कर दो, ठीक है। अब देखो जब इन लग गया बेटा, जब इन लग गया तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बाकी है, 2 बाकी है, तो सिंपली 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन लगा दिया, इसकी कंप्लीट हो गई। इस कार्बन की कितनी बेटा, इसकी 2 कंप्लीट है, 2 और चाहिए, तो एक यहां लगा दो सिंगल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन चिपका दो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बेटा इसकी कितनी, 3 इसकी बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन चिपका दो, ठीक है, 3 हाइड्रोजन चिपका दो, ठीक। अब देखो कि अगर इसका हम फॉर्मूला निकालें तो ये किस कंपनी का कंपाउंड है बेटा, किस कंपनी का, ये है एल्कीन का, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अभी बताया मैंने, CnH2n, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन कितने, प्रोप का मतलब 3, तो 3 रखो, C3H6 आ जाएगा, देखो 3 कार्बन बन रहे, 6 हाइड्रोजन बन रहे, 3 और 3 6, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। अब ये वाला डबल बॉन्ड इधर भी बना सकते हो, वैसे भी कर लोगे, अगर ये डबल बॉन्ड इधर खिसकाओगे तो फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला कह रहा है कि प्रोपाइन का बनाना है, किसका बनाना है, नेक्स्ट वाले में प्रोपाइन का बनाना है, तो प्रोपाइन बोले तो प्रोप फिर आ रहा है, तो 3 कार्बन, ठीक है। अब कहीं ना कहीं यहां पे क्या है, ये किस कंपनी का है, एल्काइन का है, तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो, उस बार इधर लगाया था तो इधर लगा दिया। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बाकी है, एक बाकी है, तो एक हाइड्रोजन चिपका दो। इस कार्बन की कितनी बाकी है, एक बाकी है, तो एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। इस कार्बन की 3 बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन चिपकाओ, ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है, हलवा 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 हलवा, ठीक है। तो देख लो अभी इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना रखोगे, 3 रखोगे, तो C3, 2 3 6 -2 कितना हो जाएगा, 4, C3H4, देखो 4 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आप इधर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका, प्रोपाइन का। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका ब्यूटेन कह रहा है, तो ब्यूट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, 4, 3 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन हो गए। अब एन लगा हुआ है, तो एन का मतलब क्या होगा बेटा, एन का मतलब क्या है कि ये किस कंपनी का कंपाउंड है, ये है मार्को पोलो का, नहीं मार्को पोलो का, ये किस कंपनी का कंपाउंड है, टमाटर नहीं, टमाटर नहीं, ये है एल्केन का, तो एल्केन का है तो मतलब सिंगल बॉन्ड हर जगह रहेगा, कहीं भी डबल ट्रिपल नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, हर जगह सिंगल सिंगल चिपका लेते हैं, इस तरीके से चिपका लिया हमने। अब देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बाकी है, 3 बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन चिपकाओ, 3 हाइड्रोजन चिपक गया। इस कार्बन की 2 कंप्लीट है, 2 बाकी है, तो 2 हाइड्रोजन चिपकाओ। इसके साथ भी 2 बाकी है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन चिपकाओ। इसकी 3 बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन चिपकाओ। सिंपल है एकदम बेटा, ठीक है। अब देखो कंफर्म करना है कि सही है गलत, तो क्या करो, ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला निकाल लो, कितना आएगा, क्या होता है, एल्केन कंपनी का जनरल फॉर्मूला कैसे निकालते हो, CnH2n+2 होता है। कार्बन कितना, ब्यूट कह रहा है तो 4 है, तो C4 हो जाएगा, 4 2 8, 8+2 मतलब कितना हो जाएगा, H10 हो जाएगा। देखो 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पे, 4 4 8 2 10 और 4 कार्बन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है 18 नंबर का, व्हाट डू यू कॉल
the compounds having the same molecular formula but different arrangements of atom। कह रहा है कि उस कंपाउंड को what do you call, क्या बुलाओगे तुम, क्या ही बुला दोगे उसको तुम, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम। एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो बेटा हम उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं आइसोमर। आइसोमर, आइसोमर जा आइसोमर, या इस पूरे मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमर बोला हो गया। ठीक है, इस तरीके। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, घंटी भी बजा देना, टंग टंग टन टन।